सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति की पराक्रम का वर्णन किया गया है। यह कांड न केवल कथा की दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार भारत के दक्षिणी छोर पर विशाल समुद्र के किनारे वानरों की सेना निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबी हुई थी। माता सीता का पता लगाने का हर प्रयास विफल हो चुका था और अब 100 योजन चौड़े इस अथाह सागर को लांघने की चुनौती किसी दुर्गम पर्वत की तरह सामने खड़ी थी। अंगद, नल, नील जैसे महान योद्धा भी इस कार्य को असंभव मानकर मौन थे। तभी वानर सेना के सबसे अनुभवी और ज्ञानी जामवंत पवन पुत्र हनुमान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान की अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी वे एक शराब के कारण अपनी क्षमताओं को विस्मित कर चुके थे और चुपचाप बैठे थे। जामवंत के शब्द एक गर्जना की तरह गूंजे। हे पवन पुत्र, तुम चुप क्यों हो? तुम तो स्वयं वायु के पुत्र हो। बल और बुद्धि में तुम्हारे समान कोई नहीं। स्मरण करो अपनी शक्ति को। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम ना कर सको। जामवंत के प्रेरक वचन सुनते ही हनुमान के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं और उनका शरीर सोने के पर्वत की भांति चमकने लगा। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और पूरी वानर सेना में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। हनुमान महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। उनके भार से पर्वत कांप उठा। उन्होंने सभी को प्रणाम किया और एक क्षण के लिए प्रभु श्री राम का ध्यान करके एक ऐसी गर्जना की जिससे दिशाएं गूंज उठी। फिर अपने पैरों को सिकोड़कर उन्होंने पूरी शक्ति से छलांग लगाई। वे आकाश में एक सुनहरे पर्वत की भांति उड़ चले, मानो वे समुद्र को नहीं बल्कि आकाश को ही नाप रहे हों। उनकी यह यात्रा साधारण नहीं थी। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले समुद्र में छुपा मौनाक पर्वत, जो हनुमान के पिता वायुदेव का मित्र था, उनका सत्कार करने और विश्राम देने के लिए ऊपर उठा। हनुमान ने मैनाक पर्वत को विनम्रता से प्रणाम किया, पर रुके नहीं। उन्होंने कहा, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, और उसी केवल स्पर्श करके आगे बढ़ गए। आगे देवताओं द्वारा भेजी गई नाग माता सुरसा ने एक विशाल राक्षसी का रूप धरकर उनका मार्ग रोका और उन्हें अपना आहार बनाने की बात कही। हनुमान ने अपना शरीर उससे भी बड़ा कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुख और चौड़ा किया तो पवन पुत्र ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने तुरंत अपना आकार एक अंगूठे जितना छोटा किया, उसके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए और अपनी परीक्षा में सफल हुए। किंतु असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र में सिंहिका नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो आकाश में उड़ते हुए जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें खींच लेती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली और उनकी गति रुक गई। हनुमान ने नीचे देखा और उस अदृश्य शत्रु को पहचान लिया। वे उसके विशाल मुख में समा गए और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका हृदय चीर कर बाहर आ गए। अनेक बाधाओं को पार कर अंततः हनुमान ने समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत पर बसी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को देखा। उन्होंने अपना विशाल रूप त्याग कर एक सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका के द्वार पर पहरा दे रही राक्षसी लंकिनी को एक ही मुष्टि प्रहार से परास्त कर दिया। एक मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धरकर उस अभेद्य नगरी में प्रवेश कर गए। यह उनके महापराक्रम और बुद्धि का केवल आरंभ था, एक ऐसी यात्रा का पहला कदम जो इतिहास बदलने वाली थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।